एक रोज यूं ही ख्याल आया, आज समंदर से मुलाकात की जाए। इस रोजमर्रा की दुनिया से दूर सुकून लिए कुछ उसकी सुने और कुछ अपनी कही जाए। शाम के वक्त जब मैं पहुंचा तो सूरज ढलान पर था और समंदर मेरी ही तरह अपने अंदर तूफान लिए खामोश गहरे सन्नाटों के बीच सूरज को खुद में समेट रहा था, जैसे मेरी उम्मीदों को मैं। इतने में कुछ लहरों ने मेरे कदमों से गुफ्तगू की और कहा, जैसे जिंदगी खुशी और गम के बीच बहती है, ये लहरें भी इसी तरह आती जाती रहती हैं। और कुछ कोशिश कर रही थी चांद को छूने की, पर छू नहीं पा रही थी। गौर से देखा उन लहरों को, चांद को छूने के लिए कितनी बेताब है। वो चांद कोई और नहीं, वो चांद मेरे ख्वाब है। और ये समंदर मैं ही तो हूं जो अंदर सैलाब लिए शांत हूं, पर डरता हूं कब तक ये तूफान रुकेगा और क्या होगा तब जब समंदर के सब्र का बांध टूटेगा। Thank you so much. अपलोड करो Yes, सेफ एंड ड्राइव। thank you. Okay, thank you. वेलकम। तुम्हारा ये सब्सक्राइब कर देख सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू सो मच। ये मेरी डॉर्मेट्री के मैनेजर थे। चलो टाइम आ गया है श्री सैलम से निकलने का। अगर आप बाइक से आ रहे हो तो आप इधर उधर से निकल जाओगे, बट अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो थोड़े मतलब ज़्यादा बैरिगेटिंग्स हैं इधर जगह जगह पर ना। वैसे छोटा ही है श्री सैलम, ये टाउन जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है। आगे काले बादल दिख रहे भाई उधर ये काले बादल पीछा नहीं छोड़ रहे। या तो फुल गर्मी होती है, फुल धूप होती है, या फिर बारिश ही होती है। देयर इज़ नो इन बिटवीन। बादल देखो आगे कैसे काले काले छा रखे हैं। और ये यहाँ का साक्षी गणपति स्वामी मंदिर। किस बात का जाम है, इतनी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है, बहुत सारी पुलिस भी खड़ी है। तो ये जो लेफ़्ट में रास्ता जा रहा है ये हैदराबाद से ये मेन रास्ता है यहाँ पे आने का। एंड इधर ही आपको वो डैम मिलेगा जो आपने ड्रोन शॉट्स देखे पिछले व्लॉग में। ये जो आपको टाइगर रिजर्व क्रॉस करके रास्ता ये जाना पड़ता है ना, अगर यहाँ पे धूप ना हो ना तो इतना प्लेजेंट मौसम होता है। हालांकि धूप में भी चलोगे तो थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा लगेगी। ये सब लोग साइकिल से दर्शन करने जा रहे हैं। अपहिल में मुश्किल होता होगा भाई साइकिल से चढ़ना ना, तो मोस्टली सब पैदल आ रहे हैं अपहिल में। यहाँ पे नई नई गाड़ियों की डिलीवरी लेकर लोग बहुत आते हैं उनकी पूजा करवाने। लो जी, यहाँ से ख़त्म होता है टाइगर रिज़र्व। अब बढ़ते हैं अपने आगे के सफ़र में। तमिलनाडु में एंट्री मारता है सबसे पहले। ए भाई आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं नालामाला हिल्स क्रॉस करके और मरकापुर नाम की एक जगह पे मैंने स्टे करा है। मतलब श्री सैलम से 80 किलोमीटर्स दूर है अराउंड। ये रेस्ट कर रही थी, अभी शाम हो गई है एंड आई वाज फीलिंग वेरी लो ऑल्सो।
तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जो मैनेजर है इस होटल का वो आया और उसने मेरे को ये दिया, ठीक है। एंड ही सेड कि हमारे जो ओनर हैं उनकी वाइफ ने भिजवाया है, क्योंकि मैनेजर ने उनको बताया था कि एक ऐसे सोलो राइडर आई है। तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गई देखकर कि क्या है ऐसा, मतलब व्हाट कुड इट बी, है ना। इसमें बहुत ही प्यारा एक ये नोट है एंड इसके अलावा बॉक्स में ये सेफ्टी डिवाइस कुछ है, ठीक है। जब मैंने वो लेटर पढ़ा, वो नोट पढ़ा, मैं सच में बहुत इमोशनल हो गई। आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मैं थोड़ा लो फील कर रही थी आज वैसे भी, एंड इट फेल्ट लाइक अ वार्म हग। सो मैम, whoever you are, I don't know who you are, एंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं ये चीज़ नीडेड थी। नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। थैंक यू सो मच। तो चलो डे नंबर 2 की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से वेल्लोर 430 किलोमीटर्स है, तो आज वेल्लोर तक पहुँचती हूँ। बाइक मेरी पूरी रेडी है, मैंने सारा सामान सेट कर दिया है उस पर। मस्त लग रहा है अपना पंछी, साथ ही है ये मेरा। जब बाइक इतनी लोडेड होती है ना तो सस्पेंशन और डाउन हो जाता है, तो पैर थोड़े और ज़्यादा पहुँचने लग जाते हैं। अभी मैं इसको आराम से पीछे कर पा रही हूँ। निकलते हैं। हर हर महादेव। ये मरकापुर नाम की जगह पर रुकी थी मैं। हैदराबाद एंड श्रीसैलम के लिए लेफ़्ट वाला रास्ता जा रहा है। अभी बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ। ये रास्ता तो बहुत ही सही है, रोड बहुत प्यारी है एंड व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, पूरी ग्रीनरी है। बिल्कुल नई नई रोड बन रही है, देख रहे हो। इस पे मेरे को पीछे टायर के निशान दिख रहे थे, तो किसी ने सूखने से पहले ही उस पर बाइक चढ़ा दी। नागार्जुन सागर 255 किलोमीटर, माइडुकुरु 118। आंध्रा से निकलने से पहले एक बार और पेट्रोल डलवाने का टाइम आ गया है, महंगा पेट्रोल डलवाने का टाइम आ गया है। अभी मैं NH 565 पर चल रही हूँ और ये रास्ता मुझे लेकर जाएगा तिरुपति से होकर। एंड फिर से शायद आपका ये सवाल आ सकता है कि मैं तिरुपति बालाजी क्यों नहीं जा रही। तो रीज़न उसका यही है कि अभी मैं 12 ज्योतिर्लिंग करने निकली हूँ, तो हर जगह कुछ ऐसा रह जाना चाहिए जहाँ दोबारा जाने का बहाना और मौका मिले। तो बस यही रीज़न है। पूरी रोड कंघी वाली कर रखी है, यहाँ तक रोड बनेगी ये। वैसे ठीक ठाक तो है इसकी कंडीशन। अनंतपुर 237 नीलौर है यहाँ से लेफ़्ट। काले बादल दिख रहे हैं मेरे को, बारिश के आसार बन रहे हैं धीरे धीरे। अभी ये 2 कट है, एक लेफ़्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है। राइट वाला भी मेरे को लेके जाएगा लेकिन वो थोड़ा स्लोअर है। राइट साइड से कडप्पा नाम की जगह आएगी, कटप्पा। ड्राइव स्लो, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग। ओके, सुबह से निकली हूँ ना, ये छोटे छोटे पहाड़ दिखे ही जा रहे हैं और मौसम अच्छा है। आज धूप आ रही है बीच बीच में लेकिन गर्मी नहीं लग रही। ये कोई रिवर आई है बीच में, पेना रिवर है इसका नाम। सही है, बहुत बड़ी है, पानी थोड़ा कम है पर बिल्कुल साफ़ है, क्लियर वाटर।
लंबी लंबी बकरियां हैं ये, कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। नेल्लोर लेफ़्ट में है, वेंकटागिरी राइट, तिरुपति भी राइट। वेंकटागिरी बचा है 28 किलोमीटर्स और तिरुपति बचा है यहाँ से 80 किलोमीटर्स, और वेल्लोर बचा है 188 किलोमीटर्स। वेल्लोर तमिलनाडु में है और नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। ये राइट साइड में देखो क्या सुंदर लेक टाइप बनी हुई है। लेक है, तालाब है, जो भी है, बढ़िया लग रहा है। बादल देखो कैसे स्कैटर्ड हैं। ऐसे जब बादल रहते हैं ना तो बहुत सही लगता है देखने में। अगर अभी सूरज दूसरी तरफ होता तो और अच्छा व्यू आता। बफेलो क्रॉसिंग अहेड। चेन्नई 123, बेंगलोर 258। चेन्नई लेफ़्ट से आएगा, बेंगलोर राइट से आएगा। बेंगलोर 240, चित्तूर 65, कानीपकम 57। कानीपाकम मंदिर भी है एक, वाओ। बाकी अभी तो सनसेट का कोई कलर नहीं है, पर कुछ भरोसा नहीं है क्योंकि जब मैं भुवनेश्वर में थी तो स्टार्टिंग में ऐसा ही सनसेट हो रहा था, पर वो एंड होते होते इतना सुंदर हो गया था ना कि वो मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट सनसेट्स में आ गया था। अभी NH 140 चल रहा है। इस हाईवे का नाम है बेंगलोर तिरुपति हाईवे। चित्तूर आने वाला है, चित्तूर के जस्ट बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर आएगा, एंड बॉर्डर के जस्ट बाद वेल्लोर आ जाएगा। सूरज के जाते ही अंधेरा होते ही वो देखो मून बादलों के पीछे चमकने लग गया। मैं तमिलनाडु में एंट्री कर चुकी हूँ एंड वेल्लोर भी आ चुका है। अभी वेल्लोर का आउटर है, अंदर चलते हैं। बड़ी सिटी बड़ा जाम। काफ़ी कॉलेजेस है ना यहाँ पे, तो काफ़ी कोचिंग सेंटर भी है, और अभी कोचिंग सेंटर से इतने सारे बच्चे घर जा रहे हैं अपने। यहाँ पे पेट्रोल 102 रुपये लीटर है, आंध्र प्रदेश में 110 था, सीधा 8 रुपये का फ़र्क है। विजयवाड़ा, कोलकाता, चेन्नई लेफ़्ट, बेंगलोर, सेलम, बॉम्बे राइट, आगे आएगा तिरुवन्नमलाई। 7 मिनट का रास्ता बचा और बारिश शुरू हो गई है। वाह, इतनी ही होती रहे, बस तेज़ ना हो, वरना मेरे को 5 मिनट के रास्ते के लिए या तो पूरे रेन गेयर्स पहनने पड़ेंगे या फिर मैं पूरी भीग ही जाऊंगी। कोई फोर्ट है मेरे राइट साइड में, बड़ा सा काफ़ी, वेल्लोर फोर्ट नाम है इसका। Yes, this is a camera. What is doing this camera for taking shoot? Yes, it shoots everything. It is shooting you right now. Your name, madam? My name Swati. 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 Yes. Your name? Jay Singh. Jay Singh. Jay Singh. J-I-S-N-G. Nice name. Okay, thank you so much. What, madam? Thank you so much. Thank you, madam. Thank you. Thank you. You are 54. I'm 25. Very careful. Route. Yes, very careful. Highway is very better. Yeah, roads are good. Roads are good. Okay, sir. Thank you so much. Have a nice day. Bye. लोग इतने अच्छे मिले हैं ना, अभी तक मेरे को दिल खुश हो जाता है लोगों से बात करके। बाय द वे, मैं वेल्लोर में रुकी थी गणपत ग्रैंड में, गणपत ग्रैंड ऐसा ही नाम है कुछ। अभी निकलते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, जो है रामेश्वरम। 505 किलोमीटर्स यहाँ से। लॉन्ग डे, लॉन्ग रन। वेल्लोर अच्छी जगह है।
नाइस सिटी, बिग सिटी। एक गोल्डन टेम्पल भी है यहाँ वेलोर में। सेंट्रल प्रिजन, वेलोर की जेल है ये। यहाँ से मुझे लेना है राइट, लेफ़्ट भी दिखा रहा है बट वहाँ से 2 घंटा स्लोवर है। वेलोर से निकलते ही हिल्स शुरू हो गई। वाओ, सुंदर रास्ता है भाई ये। तमिलनाडु मेरे को बहुत पसंद है, मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और तमिलनाडु के बारे में जब भी सोचती हूँ तो मुझे वो नारियल वाले अंकल याद आते हैं। जब हम पौंडीचेरी जा रहे थे तब जो अंकल मिले थे वो मुझे हमेशा याद रहेंगे लाइफ टाइम। कितने छावदार पेड़ है इस पूरी सड़क पर। तमिलनाडु में मोस्टली जो ये पब्लिक बसेस होती हैं ये पिंक कलर की होती हैं, और केरला की पब्लिक बसों पे बहुत ज़्यादा कारीगरी करी होती है, मतलब इतना रैपिंग करवाई होती है, कलरफुल, सही लगती है देखने में। विल्लुपुरम 60 किलोमीटर्स। ये है तिरुवन्नमलाई की एंट्री। टेम्पल सिटी तिरुवन्नमलाई वेलकम्स यू। बैंगलोर 206। बैंगलोर इतनी देर से आसपास ही मंडरा रहा है भाई। यहाँ के क्या सुंदर सुंदर मंदिर होते हैं ना। ट्रिची की तरफ जा रहा है ये रास्ता। गर्मी है भाई, आज बहुत गर्मी है। मतलब मौसम ऐसा हो गया है अभी कि दिन में गर्मी होती है, शाम में सही हो जाता है। ये भी कोई एक बड़ी सी रिवर है, सूखी हुई ऑलमोस्ट। फाइनली माइलस्टोन पे कन्याकुमारी दिख गया है भाई। कन्याकुमारी, अब मैं इंडिया के बिल्कुल नीचे तक चली जाऊंगी। द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, धनुषकोडी। रामेश्वरम 220 किलोमीटर्स। पहली रेड लाइट मिली है मेरे को। बचपन में ऐसे ऐसे ट्रक्स को देख के मैं बहुत फैसिनेट होती थी। लेट्स गो गाइस। पुड्डू कोटाई 40 किलोमीटर्स, कराईकुडी 85, रामेश्वरम 218। ये NH 336 है अभी जिस पे मैं चल रही हूँ। ये IIM था ये पीछे वाला रोड है। मेरे को इस पे 150 किलोमीटर चलना है सीधा, और एकदम साउथ की डायरेक्शन में जा रही है ये रोड। ये आप देख रहे हो मैप पर, काले बादल आ गए हैं ऊपर, और वो आपको दिख रहा है हल्का सा ग्रे शेड जो ऐसे है, वो शायद बारिश हो रही है। ये एम्बुलेंस का कैसा हॉर्न है भाई। इधर रेनबो बना हुआ है भाई, दिख रहा है आपको। वाओ, लुक एट दिस व्यू, सो प्रिटी। बारिश आ गई भाई, एकदम से बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने अब भी सोचा था कि रुक के ड्रोन उड़ाती हूँ, बाइक धीरे करी ही थी कि बूंदे गिरने लग गई फटफट से। एंड में जब पहुँचने वाली होती हूँ तब पता नहीं क्यों बारिश होती है। शुड आई स्टॉप समवेयर? कहीं छाँव देख के रुकती हूँ यार, बारिश में नहीं भीगना मुझे। धूप है पीछे और बारिश हो रही है इधर, इसलिए उधर फिर रेनबो निकला हुआ है। बहुत रेयर साइट होती है ये, बहुत रेयर चांस होता है जब एक इंद्रधनुष देखने को मिलता है। एकदम से देखो बारिश कितनी तेज़ हो गई। नहीं यार, डेली डेली क्यों हो रहा है? बारिश तो तेज़ हो रही है। ये देखो खेत में कैसे पानी जा रहा है उड़ उड़ के। तो अभी बारिश भी हो गई और मेरे को कोई छाँव मिली नहीं, मेरे को बस ये पेड़ की छाँव मिली है ये मंदिर के बगल में। तो अभी मैंने ये डिसाइड करा है कि आज मैं थोड़ा पहले ही रुकूंगी, क्योंकि जो पंबन ब्रिज है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब बारिश पता नहीं कब रुकेगी, मेरे को हो जाएगा अंधेरा। एंड वहाँ का व्यू तो यार दिन में देखने का मज़ा है। सुबह सुबह फिर मैं रामेश्वरम के लिए निकलूँगी। पंबन से पहले ही रुक जाऊँगी जहाँ भी मुझे होटल्स दिखेंगे। अभी तो मैं बस वेट कर रही हूँ बारिश के रुकने का। मेरी बाइक उधर खड़ी है और मैं इधर खड़ी हूँ। मेरे पीछे इतना सुंदर व्यू है ना, सन बिल्कुल मस्त लग रहा है। ये पानी में आपको रिफ्लेक्शन दिख रही होगी उसकी। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि बारिश अभी हल्की हल्की हो रही है।
आगे तो काले बादल मुझे और ज़्यादा दिख रहे हैं, ऐसा ना हो कि 10 किलोमीटर चलूँ और फिर ज़ोर से बारिश हो जाए। काफ़ी देर वेट करने के बाद मैं अब निकली हूँ। बस अब जहाँ पे मैंने स्टे बुक करना है वो 1 घंटा दूर है यहाँ से, 62 किलोमीटर्स। वहाँ पहुँच जाऊँ बस, उसके बाद चाहे रात भर बारिश होती रहे। मतलब अजीब मौसम है, दिन में धूप रहती है बहुत तगड़ी, शाम होते होते फिर बारिश आ जाती है। तबीयत ना ख़राब हो जाए बस इस चक्कर में। अभी 6 बज गए हैं और ये रोड इतनी सीनिक है ना, मतलब इतनी सुंदर रोड है। और सोचो ये जो सनसेट हो रहा है ये थोड़ा और ऑरेंजिश होता तो क्या बेस्ट नज़ारा आता अब तक का यहाँ पे। पर सनसेट हो रहा है, ठीक ठीक हो रहा है। एक बार और टैंक फुल करवा लेती हूँ पहुँचने से पहले, उसके बाद फिर आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धनुषकोडी से रामेश्वरम से पूरा वापस आ जाऊँगी इस फुल टैंक में। सनसेट तो हो रहा है, सुंदर तो ये भी लग रहा है। अपने पंछी के 33,000 किलोमीटर्स कम्प्लीट हो चुके हैं। अरे यार मेरे बड़े वाले फॉग लैम्प्स का तार हिल गया, काम ही नहीं कर रही। पूरा चेक करवा के निकली थी मैं, लेकिन जो होना होता है फिर वो हो ही जाता है। तो छोटे वाले अभी मेरा सहारा बने हुए हैं। पहुंचने वाली हूँ यार, मैं नीचे पहुंचने वाली हूँ एकदम, यकीन सा नहीं हो रहा मेरे को। तो यहाँ से सीधा रामेश्वरम बस 50 किलोमीटर्स दूर है। एंड ये वाला स्टे देख लिया है मैंने आज के लिए, कीफा रेजिडेंसी। रूम में देखा ही हूँ तो सही लगा मेरे को। बाइक पार्क करते हैं और अब चलते हैं पम्बन ब्रिज की तरफ। क्या तेज़ धूप है यार, बहुत तेज़ धूप है। इतनी तेज़ धूप है कि जो मेरी राइडिंग जैकेट है ना, इसमें जो ये मैश है, इसके अंदर तक धूप जाके मेरे हाथों को टैन करती है। मैंने हाफ़ स्लीव्स की टी शर्ट पहनी हुई है नीचे। एंड अभी धूप तेज़ है लेकिन शाम में बारिश दिखा रहा है। नेक्स्ट 5 दिन यहाँ पे बारिश ही दिखा रहा है। रामेश्वरम है 49, धनुषकोडी है 68 और ये नेशनल हाईवे भी 49 ही है। मैं बस इंडिया के कोने की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। मैप पे NH 87 दिखा रहा है, वैसे बोर्ड पे NH 49 दिखा रहा था। जैसे जैसे मैं अब आगे की तरफ जाती जा रही हूँ ना, मेरी एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कैनन वाले मैसेज कर रहे हैं, अभी मैं सोनी यूज़ करने लग गई हूँ। हटाओ, कभी हम आपके पीछे कभी आप हमारे पीछे, टू मच फन। तो जो रामेश्वरम है वो पम्बन आइलैंड पे है, ठीक है, वो एक अलग आइलैंड पे है। और मेन लैंड को और उस आइलैंड को जो कनेक्ट करता है ब्रिज, वो है पम्बन ब्रिज। एक्सीडेंट को देखो कैसे शोकेस कर रखा है ताकि लोग ओवर स्पीडिंग ना करें। और यहाँ रास्ते में ना बहुत सारे बैरिगेड्स हैं, मतलब तमिलनाडु में खासकर मैंने देखा है कि जो सीधी सीधी रोड होती है ना, उस पर बहुत सारे बैरिगेड्स लगा देते हैं ताकि ओवर स्पीडिंग कंट्रोल हो सके। ये देखो ट्रेन जा रही है अभी मेरे लेफ़्ट में थोड़ा सा लैंड है, थोड़ी देर बाद दोनों साइड समुद्र ही होगा। बस मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ ना भाई, ये देख के। इतना बड़ा पाइप कैसे लेके जाया जा रहा है, इतने सारे छोटे छोटे टायर लगा रखे हैं इसमें। लो जी, इधर भी समुद्र आ गया और इधर भी समुद्र आ गया। ये है बे ऑफ बंगाल और ये है अपना इंडियन ओशन। भाई साहब क्या नज़ारा है यार, ये क्या ही नज़ारा है। जो इस ट्रेन में बैठ के जाता होगा रामेश्वरम तक और जो उस साइड बैठा होता होगा लेफ़्ट साइड, तो उसको कितना सही व्यू आता होगा ना पूरा समुद्र का। ये लो भाई, पम्बन ब्रिज भी आ गया।
दिस इज़ पंबन फॉर यू गाइज। इतनी भीड़ लग गई देखते देखते, ट्रैफिक भी बहुत आ गया एकदम से। हाँ जी, क्या हो रहा है? दिल्ली 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 हो रही है। यस, दिल्ली थैंक यू थैंक यू। क्या व्यू है यार यहाँ से, क्या ही व्यू है। दोनों साइड एंडलेस समुद्र भाई। बीच में यहाँ ब्रिज पे भी काम चल रहा है फुटपाथ का। अच्छा, ये जो बड़ा सा पाइप आ रहा था वो यहाँ के लिए आ रहा है, यहाँ पे पाइप दबाया जा रहा है फुटपाथ के नीचे। यहाँ रुकती हूँ एक बार, देखती हूँ ये क्या सीन है बीच में। भाई बहुत सही चीज़ है ये। तो ये वाला जो आपको पुराना ब्रिज दिख रहा है ये अबेंडन हो चुका है। ये पहले ये वाला रेलवे ट्रैक हुआ करता था। अब वो जो उसके बगल में बना है ना वो है नया, वहाँ से ट्रेन जाती है। और ये पता नहीं क्या है, यहाँ पे लोग कुछ अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है, वो ऊपर देख रहे हो। और ये यहाँ से बंद हो चुका है ये वाला। व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू भाई साहब। आई एम गेटिंग सो मच इमोशनल राइट नाउ। मैं ये फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैंने दिल्ली से शुरू किया था, अभी मैं यहाँ पे हूँ। मेरी इस साइड के 4700 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। 10,000 किलोमीटर की ये राइड थी एक्सपेक्टेड, तो ऑलमोस्ट 50% सफ़र मेरा कंप्लीट हो चुका है बाय रोड अगर मैं देखूँ तो। मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए यहाँ पे अकेले आना। इट वाज़ नॉट ईज़ी एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं है ये चीज़, क्योंकि अकेले जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना तो सेफ्टी कंसर्न्स बहुत सारे रहते हैं, माइंड में हमेशा वो चीज़ चलती है। तो जब मैं ग्रुप के साथ ट्रैवल करती हूँ या हम 2 लोग ट्रैवल करते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं होती है, तो मैं 100% इन्जॉय कर पाती हूँ। और अभी क्या है कि सेफ्टी पार्ट दिमाग में है तो फ़न थोड़ा सा किल होता है इस चीज़ में, बट आई मेड इट। बहुत, दिस इज़ वेरी बिग फॉर मी, बहुत बड़ी बात है यार मेरे लिए। बाकी आप व्यू के नज़ारे लो भाई, व्यू के नज़ारे। एंड ये अपनी बाइक जो इतना लंबा चल के जिसने मेरा यहाँ तक साथ दिया है और आगे भी देगी। अभी तो आधा सफ़र बाकी है, अभी आधा ही सफ़र हुआ है। ये जो पुराना वाला रेलवे ब्रिज अभी है ना, इस पे बस मछुआरे मच्छी पकड़ने आते हैं और किसी चीज़ में काम नहीं आता ये। चलो निकलते हैं। हाइड्रेशन ब्रेक भी हो गया, सुंदर व्यू ब्रेक भी हो गया। हवा इतनी चल रही है ऑप्टिमम जितनी चलनी चाहिए कि गर्मी ना लगे इंसान को। इतनी धूप में भी इतनी हवा नहीं चल रही कि मैं ड्रोन ना उड़ा पाऊँ। मैंने मस्त ड्रोन उड़ाया, आप लोग फुटेज देखो यार, मज़ा आएगा। वरना जनरली ये कोस्ट एरिया है ना, अब यहाँ पे दोनों साइड ही समुंदर है तो बहुत हवा चलती है भाई, बहुत ज़्यादा। चलो काफ़ी समय बिता लिया मैंने यहाँ पे, आधे घंटे से ज़्यादा। तो जो ये रामेश्वरम वाला टेम्पल है ये 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक है और ये 4 धामों में भी एक है। 4 धामों में ये इकलौता ऐसा धाम है जो शिव जी को समर्पित है। लो जी, फाइनली पंबन आइलैंड पे एंट्री हो गई है। यहाँ पे अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। तो ये जो है ये APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे मेमोरियल बना हुआ है। एंड जो उनका घर है वो म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं बिल्कुल मंदिर के पास आ गई हूँ। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जो मैं स्टे लेने वाली हूँ वो मंदिर के आसपास ही लूँ, ताकि मैं मार्केट भी घूम पाऊँ, मंदिर भी आना जाना मेरा आराम से हो जाए। तो मैं रामेश्वरम पहुँच गई थी एंड यहाँ पे आके मैं नहाई पहले तो। एंड मैं आपको यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। इतना ख़तरनाक सा वेदर है कि बस मंडे को थोड़ा क्लाउडी दिखा रहा है, बाकी पूरे 10 दिन बारिश ही दिखा रहा है। 10 दिन का फोरकास्ट दिखाता है ये। तो अभी नवंबर चल रहा है ना, तो रिटर्निंग मॉनसून आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कब धूप रहेगी कब बारिश रहेगी। खैर आज तो रात में बारिश दिखा रहा है। तो अभी सबसे पहले चलो मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। कुछ ऐसी गलियाँ हैं रामेश्वरम की। अभी फ़िलहाल तो खाली है पूरा रास्ता। यहाँ पे चारों डायरेक्शंस में गेट है मंदिर के, आप किसी भी गेट से जा सकते हो, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। ये मंदिर के बीच में एक कुंड है, मतलब बहुत सारे कुंड है। ये मंदिर के बाहर का एरिया, मतलब दिस इज़ नॉट द मेन मंदिर और अंदर है। तो ये है रामेश्वरम, इसको रामनाथ स्वामी टेम्पल भी बोलते हैं। और यहाँ पे शिव और राम एक ही नाम में समा जाते हैं। तो अगर आप मंदिर में दर्शन करने 3 बजे के बाद जाओगे ना तो आपको बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेगी। 12 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद 3 बजे खुलता है।
तो मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, मतलब 10-15 मिनट में बहुत शांति से सब कुछ हो गया। ये मंदिर अंदर से इतना सुंदर है ना, इतना बड़ा है, मतलब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मैं तो पूरा टाइम मुंह ऊपर करके बस इंटीरियर ही देखती रह गई। बहुत सुंदर है। मल्लिकार्जुन भी कुछ ऐसा ऐसा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। आप कभी आना तो देखना कि यहाँ का इंफ्रा ऐसा है ना कि हवा इतनी अच्छी स्मूथली पास होती है, बहुत सही है। मतलब मेरे को दिल खुश हुआ, मेरा अंदर जाके बहुत शांति मिली मेरे को। बाकी अभी खाने पीने का कुछ ढूंढती हूँ, क्योंकि उसके बाद धनुषकोडी भी जाना है। चना मसाला, हाँ, चपाती और चना मसाला चले। थैंक यू। यहाँ पे रोटी ऐसे मिलती है, रोटी पे सब्जी ऐसे रखते हैं। ये है रामेश्वरम। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक सेतु है, राम और शिव के बीच, मानव और ईश्वर के बीच, और सफ़र और समर्पण के बीच, जहाँ समुंदर, शिव और राम एक ही कहानी के 3 अध्याय हैं। फोटो क्या बना रहे हो? 2 लोगों का फोटो? अच्छा, आपका और मेरा? ठीक है। क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? नाम परिमिला। नाइस नेम। ये क्या बना रहे हो आप? ये दाम बनाई कर ये खाता कितने का है ये? 120 एक दे दो मेरे को फिर। एक से हाथ में साइज होता है इसमें कुछ? पेटीएम लेते हो आप? एक नजर अच्छा रहे दाम बनाई कर। तो रामेश्वरम से मैंने ये खरीदा है, और सीरीज़ की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग से 12 चीज़ें 12 लोगों को भेजने वाली हूँ। तो आप कमेंट्स में यहाँ से रिलेटेड आपकी कोई भी स्टोरी, कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट या फिर अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हो। चलो बढ़ते हैं धनुषकोडी की तरफ। लास्ट रेलवे स्टेशन इधर है, राइट साइड में अंदर जाके। यहाँ पे ना स्कूटी भी रेंट पे मिलती है, तो अगर आपको धनुषकोडी तक जाना है, बाई चांस आप यहाँ पे ट्रेन से आ रहे हो या बस से आ रहे हो, तो आप स्कूटी रेंट करके भी जा सकते हो आगे तक। अभी ऐसा फील हो रहा है ना जैसे किसी जंगल से गुजर के जा रहे हैं। अभी 13 किलोमीटर बचा है बस, उसके बाद देखना क्या नज़ारे आएंगे। जंगल से नो लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली दोनों साइड समुद्र शुरू हो चुका है। भाई क्या लहरें हैं इसमें। ये रेत देख रहे हो साइड्स में, ऐसा लग रहा है जैसलमेर आ गए हो जैसे। ड्रिजलिंग हो रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा। भाई लुक एट दिस व्यू। अब तो साइडों में कुछ बचा ही नहीं है, दोनों तरफ समुद्र है और बीच में ये रोड। वॉकिंग इनटू द एंडलेस, वॉकिंग इनटू द इन्फिनिटी। मैप पे रोड ख़त्म हो गई भाई। चलो चलो चलो, गोल चक्कर से घुमा के लाऊंगी यार पूरा, बिल्कुल एंड तक जाऊंगी। और ये खड़ी अपनी बाइक बिल्कुल एंड पे, एक छोर पे। भाई क्या जगह है ये, क्या ही जगह है ये। ये सफ़र पहाड़ों से समुद्र तक आ गया है, केदारनाथ की ठंड से लेकर मल्लिकार्जुन के जंगल तक, और अब रामेश्वरम की लहरों तक, जहाँ शिव और राम दोनों एक ही नाम में समा जाते हैं। रामेश्वरम ने सिखाया, भक्ति का मतलब बस मंदिर तक पहुँचना नहीं, अपने अंदर के समुंदर तक उतरना है। यहाँ आके समझ आया कि कभी कभी बैठ जाने में भी सुकून होता है। हर लहर कुछ ले जाती है और कुछ दे जाती है। मैं खड़ी थी यहाँ शिव के दर्शन के बाद, और लगा जैसे राम और शिव दोनों एक साथ कह रहे हों,
हर युद्ध के बाद शांति आती है और हर शांति के पीछे प्रेम। रामेश्वरम ने बस इतना समझा दिया कि जब तुम अपने अंदर का सब कुछ समुद्र को दे देते हो तब तुम खुद समुद्र बन जाते हो। यहाँ कुछ लोग अपने पाप धोने आते हैं, कुछ अपनी यादें और कुछ अपने दुख। मुझे लगा जैसे समुद्र सब सुन रहा हो और हर लहर उनके जवाब में कह रही हो, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। समुद्र के किनारे मैंने भी अपने कुछ बोझ छोड़ दिए, शायद इसीलिए हवा इतनी हल्की लगने लगी। मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी दिल्ली से, फिर मैं केदारनाथ गई एंड उसके बाद अब मैं यहाँ हूँ, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। यहाँ से इंडिया ख़त्म होता है और यहीं से शुरू भी होता है। और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर श्रीलंका है। श्रीलंका का मन्नार आइलैंड है। अच्छी फीलिंग है, बहुत प्राउड की फीलिंग है मेरे लिए। मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ। अभी मेरी ऑलमोस्ट 50% जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, 50% अभी भी बाकी है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना मेरा कि इतना कर लिया तो बचा हुआ अभी कर ही लेगी स्वाति, तो बचा हुआ अभी कर ही लेंगे। पानी की आवाज़ आ रही है आपको? अब बस जर्नी 50% बची है। इतना हो गया है तो 50% भी कर ही लेंगे यार। अब आसान लग रही है चीज़ें। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया है यहाँ पे। अब चलते हैं वापस। मेरा मन कर रहा है इस वाले रोड पे टू एंड फ्रो करती रहूँ, आगे पीछे चलती रहूँ घूम घूम के। नज़ारा ही इतना अच्छा है, मन ही नहीं भर रहा है। हो गया है गोल चक्कर अपना पूरा। ओके, अभी बैरिकेड्स लगा दिए कि आगे गाड़ी ना जा पाए। अभी मौसम खुल गया है, धूप निकल गई है। जब आ रही थी तो बारिश हो रही थी। यहाँ पे ऐसा ही है, एक पल धूप एक पल छाँव। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड ये था मेरा रामेश्वरम तक का सफ़र। अब सफ़र यहाँ से आगे बढ़ेगा। हम चलेंगे तमिलनाडु से ऊपर की तरफ, तो वो आपको गैस करना है कि अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ नेक्स्ट। बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। मैप खोल के देखोगे तो सब पता चल जाएगा। एंड इस ट्रिप के मेरे कंप्लीट हो चुके हैं 47%, यानी कि ऑलमोस्ट आधा सफ़र पूरा हो चुका है। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टू बी कंटिन्यूड। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।